भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। मानो बताया गया है कि द्रुत विलंबित छंद में वेद व्यास जी ने स्तुति की है इसकी। पूरे भागवत में केवल एक ही बार द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है और कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रवृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्होर रसिका भूरि। अरे रसिक, ये निगम है। निगम अर्थात वेद, निगम कल्प, निगम रूपी वेद रूपी कल्प का वृक्ष का, कल्प अर्थात वृक्ष का पका हुआ ये जो फल है वही भागवत है। और मैंने निवेदन किया था इसमें 4 शब्द हैं, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। और मानो जीवन की सार्थकता, जीवन जीने की कला हमें भागवत बताती है। एक माता का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, एक सखा का धर्म क्या है, जीवन में कैसे जीवन जिया जाता है, ये भागवत की कथा बताती है। आपके संस्कार का पुंज का उदय करती है। जीवन में जिसने एक बार भागवत को सुन लिया ना, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये भगवान के परम धाम को चला जाता है, बार बार आवागमन से मुक्त हो जाता है। लेकिन देखो बंधु, एक बात बताऊं, कथा को सुनना और सुनने के 3 श्रोता है। पहले है श्रोता, जो मन लगाकर भगवान की कथा को सुनते, उनका नाम है श्रोता। दूसरे कौन है? दूसरे का नाम है श्रोता। श्रोता देखते हैं आप, उस सुपारी को काटते हैं तो श्रोता क्या करता है? कमियों को छिद्रान्वेषण करने का कार्य श्रोता करता है। और तीसरे कौन है? सोता। कुछ लोग होते हैं तो कहते हैं महाराज कथा में आते हैं, जब बढ़िया भजन होती है तो बहुत बढ़िया नींद आती है, तो वो हो गए श्रोता। खैर हमारे गोरखपुर वाले तो श्रोता हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। धर्म को जानने से कल्याण होने वाला नहीं है, धर्म का पालन करने से हमारा कल्याण होगा। सब जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कौन नहीं जानता? हम भी जानते, आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। लेकिन जानने से कल्याण होने वाला नहीं है। कब होगा? जब आप धर्म की मानोगे। हम धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते। तो महाराज ये हमारा मन ही ऐसा है जो नाना प्रकार से कार्यों में गतिविधियों में लगा रहता है, लेकिन भगवान का भजन करने को कह दो तो ये मन की बड़ी विडंबना है। सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियत्वम मनम, सबसे कठिन काम है भगवान की भक्ति करना। आपका मन ये भजन करने ही नहीं देगा। माला लेकर के बैठोगे ना तो खांसी महारानी पहले ना आ जाती है, नींद बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी नींद आने लगेगी। इसी बात को तो तुलसी बाबा